आपको एक ज़रूरी अपडेट देना है कि हमारे यहाँ फाउंडेशन के 8, 9, 10 के बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं और ये फाउंडेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उन बच्चों के लिए जो नीट और आईआईटी का सपना देख रहे हैं। बेटा देखो, ऐसा है ना कि जो हमारे एक तरीके से कॉम्पिटिटिव अप्रोच है। अब देखो, यहाँ पर जो बैच साइज रखा है हमने वो हमारा लिमिटेड है। 40 से ऊपर नहीं जाएगा, 40 अप टू। दूसरी बात, एक्सपीरियंस टीचर्स का यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा। सभी टीचर्स के पास हमारे 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद बेटा 6 डेज क्लासरूम प्रोग्राम है। 6 दिन आपकी रेगुलर क्लास होगी। सारे सब्जेक्ट हम आपके उसके कैटर करेंगे ना, ऑल दी सब्जेक्ट, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे वो आपका एसएसटी हो, मैथ साइंस हो वाला है उसके बाद बेटा हर क्लास के बाद हमारा डेली प्रैक्टिस पेपर होता है। डेली प्रैक्टिस पेपर में बेटा आपके रहेंगे 10 क्वेश्चन, है ना। और वो आपका डिपेंड करेगा जो हमारी पिछली क्लास हुई थी आपने कितना सीखा। और उस डीपी का डेली प्रैक्टिस पेपर का जो बेटा वो हम आपको रिटन फॉर्मेट में प्रोवाइड, आंसर की तो आती है लेकिन हम उसमें आपको रिटन फॉर्मेट में भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको पता लगे कि गलती कर मैथ्स है तो मैथ्स में पूरा आपको सोल्यूशन करके मिलेगा क्वेश्चन, ताकि आपको स्टेप्स भी पता लग जाएगा किस स्टेप्स में आप गलती करते हो, है ना। इसके अलावा डीपीपी के अलावा हमारा वीक में एक टेस्ट होता है जिसको हम ब्रिक्स टेस्ट सीरीज के नाम से जानते हैं। वो हमारा पूरा वीक में एक होगा कि वीक में जितना भी बच्चे का सिलेबस कवर हुआ हर सब्जेक्ट में, तो जितना एक वीक में बच्चे ने सीखा उसका पूरा एक वीक टेस्ट हो जाएगा। पूरा वीक जो रहेगा हमारा वो हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रहेगा। फिलहाल अभी बाद में जाकर जब आपके बोर्ड्स आते हैं तो हमको आपके थ्योरी फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो उसके अंदर पूरा एक वीक का बच्चे का सिलेबस कवर हो जाएगा। जो जो बच्चे ने पढ़ा है वो पूरा यहाँ पे 3 हमारा टेस्ट हो हर, और वो हर वीक हो। उसके बाद बच्चों जो हम आपको तैयारी करा रहे हैं, सबसे पहले हमारी अप्रोच ये रहती है कि एनसीईआरटी आपकी कवर, ताकि आपके बोर्ड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जब एनसीईआरटी एक बार कवर हो जाता है देन फिर हम आपकी जो अप्रोच रखते हैं हम आपकी कॉम्पिटिटिव स्किल्स पे काम करते हैं, स्किल्स को अच्छा करते हैं। क्योंकि यहाँ आगे जा करके बच्चे को आपको देना है, कंपटीशन देना है, एएमयू एंट्रेंस देना है, जामिया एंट्रेंस देना है, बीएचयू। आप ऐसा समझो जैसे कि यहाँ पे तो आपका 2 इयर्स प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चा 9th में यहाँ पर आ रहा है, 9th में सीधा यहाँ से 11th एंट्रेंस क्रॉस करके 9th में बच्चा इनरोल होगा, 9th पढ़ेगा, पूरा 10th पढ़ेगा, बोर्ड्स देगा, और देन 11th एंट्रेंस की तैयारी उसी पैकेज में हम बच्चे को करवा के भेजेंगे। और 11th एंट्रेंस यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज होती है, टेस्ट सीरीज वगैरह, वो सब बच्चे के लिए। 9th में एक बार बच्चा आ गया तो यहाँ से 11th एंट्रेंस पार करके अपना सिलेक्शन लेकर के ही निकलेगा। तो ये हमारी अप्रोच रहती है यहाँ पे पढ़ाने की। दूसरी बात बेटा क्या है, सारी क्लासेस हम आपकी इस डिजिटल बोर्ड पे कंडक्ट करवाते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के। तो बच्चों क्या है कि मान लो मुझे कुछ डायग्राम दिखाना है, स्पेशल बायोलॉजी के अंदर होता है बहुत सारे डायग्राम्स ऐसे तो बोर्ड पे 2D में डायमेंशन मतलब बच्चा अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पाता। तो उसके लिए स्मार्ट बोर्ड है, हम यहाँ पे 3D में आपको जितने भी डायग्राम्स वगैरह होंगे सब लेटेस्ट एक्सपीरियंस देंगे बच्चे को यहाँ पर, ताकि बच्चे का विजुअलाइजेशन बेटर हो, कोई उसके आगे जाकर के। बाकी सर देखो भाई बच्चों, सर ने तो सारी डिटेल्स बता दी है आपको, ठीक है। क्या क्या किस तरह से हम लोग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह से हमारा टीचिंग प्लान है, उसके बारे में मोस्टली सर ने अवेयर करा दिया है आपको। लेकिन मैं बात करूंगा कि फाउंडेशन का इम्पोर्टेंस क्या है आपके लाइफ में। तो इम्पोर्टेंस इसमें सबसे बड़ा रोल जो करता है ना, कि आपका जो सीनियर क्लास है उसके लिए ये बैकबोन है आपका जो फाउंडेशन है। इट मीन्स यानी कि 8, 9, 10th जो है आपका, आपके फ्यूचर में आपको करना क्या है, जैसे लाइक आपको आईआईटी निकालना है, नीट निकालना है, इन सब के लिए बहुत बड़ा रोल करता है ये आपका फाउंडेशन। और इसीलिए देखो जैसे 8, 9, 10th में एक मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कॉमन रखा गया है। एक्चुअली मैथ्स कॉमन रखा क्यों गया भाई, इसके पीछे जो भाई जो अप्रोच करने वाले हैं, लॉजिकल जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, उन्होंने 8, 9, 10th में कंपलसरी क्यों करा, इसके पीछे का क्या रीजन है। तो सबसे बड़ा रीजन है कि मैथ्स आपको बेटा रियल लाइफ सिनारियो से कनेक्ट करना सिखाता है, कि आपको किस सिचुएशन में क्या हैंडल करना है। इस तरह से वो मैथ्स का ये बड़ा रोल होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन आपको पकड़ा दिए बेटा कि ये क्वेश्चन है, अब इसमें अपना खुद लगाओ, तो आप क्या करते हो कि अपना खुद लॉजिकल चीजें लगाओगे और खुद से अपना थिंकिंग प्रोसेस लगा करके उस क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे कि हमें किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे बड़ा ये रोल है, यानी कि आपका जो आईक्यू लेवल है उसको धीरे 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 इंक्रीज कर देता है।
और जब आपका एक थिंकिंग प्रोसेस हाई हो जाता है तो आप हिंदुस्तान का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप आइए और यहाँ पे क्लास करिए और फिर उसके बाद डिसाइड करिए कि करना क्या है। बाकी सर आपको डिटेल्स में बताने सर वाले ने हैं। मैथ्स का टॉपिक छोड़ा, इसमें सर मुझे एक बात याद आ गई जी जी कि मैंने थोड़ा बच्चों को देखा है, क्योंकि आजकल मेडिकल का बूम ज़्यादा है और ब्रिक्स हम्म, फेमस भी है मेडिकल के जी लिए। जी सर जब एक बच्चा सीबी में एडमिशन लेता है, कहीं ना कहीं उसकी साइकोलॉजी ये होती है यार मैथ्स से पीछे है ना, अब मुझे मैथ्स नहीं पढ़नी है, अब तो मैं बायो को लेकर के आगे अपना जी करियर कैरी फॉरवर्ड करूंगा। तो बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, पूरा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिकल पूरा केमिस्ट्री मैथ्स के ऊपर ही बिल्कुल सही, बेस्ड है। बिल्कुल बेसिक सही, जब मैथमेटिक्स बिल्कुल पहले बच्चे दिन को रहती बच्चा यहाँ आता है तो हम उसको फिजिक्स नहीं पढ़ाते, केमिस्ट्री पढ़ाते, बेसिक मैथ्स बेसिक पढ़ाई ऑफ जाती है। मैथमेटिक्स, बिल्कुल कि सही बात। मैथ्स का इंपॉर्टेंस है। मैथ्स आपको जब तक आप अपना नीट का कंपटीशन क्रैक नहीं कर लेते, मैथ्स से पीछे नहीं छूटने वाला है। मैथ्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है आपका। बेसिक जिससे कि मैथमेटिक्स आपका समझ रूट से स्ट्रांग हो जाए, और बिल्कुल फाउंडेशन में यही चीज हमें आपको सिखानी है, जिसके लिए सर हमें बिल्कुल सही बात। जैसे सर एक कहावत है ना कि स्ट्रॉन्ग रूट्स राइप फ्रूट्स, जी यानी जब तक आपकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी तब तक फल नहीं पकेंगे। जी और वही है बेटा आपका फाउंडेशन। तो इसीलिए मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है। चाहे आपको भाई एनडीए में जाना है, या फिर आपको नीट क्वालिफाई करना है, या फिर आईआईटी में जाना है, या फिर जनरल कंपटीशन में, या फिर यूपीएससी में जाना है, आप हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम उठा लो वहां पे मैथमेटिक्स जरूर मिलेगा आपको, बाकी मैथ्स और रीजनिंग। बाकी सर बाकी जो भी केमिस्ट्री में हेल्प होगी बेटा वो मैं कर पाऊंगा। इसके लिए हमारे आबिद सर हैं हमारे देखिए पास। भाई, मैं तो आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आप अगर यहाँ ज्वाइन करते हैं तो ये उम्मीद रखें कि हम आपको मायूस नहीं करेंगे। ठीक है, जो फैकल्टीज़ हमारे यहाँ आपको पढ़ाएंगी, ठीक है, वो सब बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के साथ। अगर कोई बच्चा वीक है तो उसको अलग से भी टाइम दिया जाता है। और आप ये उम्मीद रखें कि आप अगर यहाँ पर आएंगे तो सीख कर जाएंगे। हम पढ़ाते नहीं हैं, हम सिखाते हैं बच्चों के लिए। तो हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करें, ठीक है। और इसका रिजल्ट आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, आपके बोर्ड्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट टाइम जब हम बोर्ड से पहले हम पेपर अपने तैयार करते हैं, बोर्ड टेस्ट सीरीज़ के नाम से तैयार करते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वही पैटर्न रखे हम बच्चों से 3 पेपर्स को तैयार कराते हैं। हाफ टेस्ट, 2 हाफ सिलेबस के होते हैं और एक फुल का होता है। ठीक है, तो काफ़ी हेल्प होगी आपकी, आप आइए, इसको ज्वाइन करें। और डेमो क्लासेस हमारी बिल्कुल फ्री हैं, आप आएँ डेमो क्लासेस करें। और जब आपको अच्छा लगता है कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, टीचर्स काफ़ी अच्छा हेल्प करते हैं हमारे लिए, तो फिर इसको फर्दर कंटिन्यू करें। थैंक यू। अच्छा सर, एक हमारे यहाँ एक और अपडेट देना है बच्चों जी को कि जैसे एनटीएससी ओलंपियाड वगैरह जी के लिए बेटा कोई बच्चा अगर प्रिपरेशन करना चाहता है, जी भाई वो चाहता है कि मुझे कुछ अपनी फाउंडेशन ग्रुप में ही आकर के मैं जी कुछ इस तरह से करूं कि पूरा शहर मुझे जाने। तो आप एनटीएससी का भाई स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों दोनों भाई जी स्टेज क्रैक कर सकते हैं, फिर उसके साथ साथ ओलंपियाड वगैरह करा सकते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा स्कोप है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एनटीएससी के लिए अलग से सेपरेट बैच चलाया जाएगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड है उनको लिए भाई अलग से फोकस किया जाता है। उनका लेवल जो है क्वेश्चंस का एक अलग जी सेट किया जाता है, जिससे कि हो सकता है कुछ बच्चे जैसे वीक है उनको अलग तरीके से हैंडल करना है। कुछ बच्चे चाहते हैं कि मुझे एनटीएससी निकालना ही है, तो आप आकर के यहाँ अपना जो भी सपना लेकर आएंगे साकार हो सकता है। तो बच्चों यही है कि देखो फाउंडेशन जो है वो ऑलमोस्ट मतलब हर जगह चलता है, लेकिन उन छोटी छोटी स्किल्स पे काम करना बच्चे के, कि बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा, बच्चे की कॉम्पिटेटिव स्किल्स इम्प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही। और इस बात को एनालाइज करना कि अगर ये बच्चा बोर्ड्स देगा तो बोर्ड्स में कितने परसेंट मार्क्स ये करेगा सेक्टर। मान लो कि हमें कुछ बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जो कि थोड़े से नॉन सीरियस हैं और उतना स्कोर नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम यहाँ पे आपके जो थ्योरी टेस्ट होते हैं जो कि आपके बिल्कुल बोर्ड पैटर्न्स पे होते हैं वो भी हम लेते हैं। तो उस बच्चे की अलग से काउंसलिंग हम करते हैं, बेटा क्या प्रॉब्लम है, कि आपके मार्क्स क्यों इंप्रूव नहीं हो रहे, कोई और बात है, कोई और चीज़ को लेकर के परेशान है, तो आप हमें बताओ। बच्चे के साथ हमारा एक कनेक्शन रहता है कि माइंड नहीं अगर करना। हमें इस बात की ये मतलब एक तरीके से हम इस बात की भी फिक्र रखते हैं कि बच्चा स्कोर नहीं कर रहा, वो भी एक चीज़ है कि बच्चा स्कोर कर सकता है लेकिन क्यों नहीं कर रहा। पर्सनल लेवल पे भी हम बच्चे को अटेंशन। जी थी जी आबिद सर आपसे जी कि जैसे जो भी बच्चा आ रहा है भाई उसका क्या इम्प्रूवमेंट है, वीकली हम देखते हैं, ऑब्जर्व तो करते हैं। और मैं कहता हूँ कि जो हमारे पास जितना डेडिकेटेड फैकल्टी है उस तरह से शायद शहर के किसी भी कोचिंग सेंटर में नहीं है। ठीक है,
एक और बात है कि क्या जो भी बच्चों का इम्प्रूवमेंट है उसको ऑब्जर्व करके हम लोग पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, नहीं करते इंटरेक्शन हैं? होता है। इसके बारे में एक्चुअली प्रॉपर हमारा पेरेंट्स मीटिंग होता है जिसमें पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। और उसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स हैं जो घर पे हैं और बच्चा तो हमसे शेयर नहीं कर रहा है, पेरेंट्स ने आके बताया कि ये लेट नाइट सो रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसको भी हम काफ़ी हद तक शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बच्चा हमारे पास अभी लास्ट टाइम था, ठीक है, और उसका मोबाइल चलाने का जो टाइमिंग था करीब 7 to 8 आवर्स था डेली। उसके फादर ने आके हमसे कहा तो बहुत हमने उसको काउंसलिंग किया, टीचर्स ने बात की, उससे रिक्वेस्ट किया, बहुत तरीके मतलब जो कुछ हम कर सकते थे हमने किया। तो उसको सर हम 7 to 8 आवर्स से हटा के 2 आवर्स पे ले आए। क्या तो उस बच्चे ने जो है सिर्फ 2 घंटा मोबाइल चलाना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल तो ख़त्म नहीं कर पाए हमने, लेकिन काफ़ी हद तक हमने उसके मोबाइल को मतलब कंट्रोल कर लिया और उसकी पढ़ाई पर काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ। तो मिला ठीक। के बच्चे को अगर हम इसी तरीके से पर्सनलाइज अटेंशन देंगे तो ऑब्वियसली सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चा एक बार इनरोल हो गया वही। एक्चुअली हमारा यहाँ पे फोकस रहता है बच्चे को और उसी स्किल्स पे हम काम। अच्छा, एक और सर क्वेश्चन मार्क भाई बच्चों के दिमाग में भी, कुछ पेरेंट्स के भी दिमाग जी। में, कि भाई मान लीजिए कोई बच्चा बीमार हो गया, जैसे 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के लिए भाई वो क्लास अटेंड नहीं कर जी पाया, जी। तो फिर आपके पास क्या प्रावधान है उसका? के लिए हम बच्चे के लिए बच्चा सपोज करो कहीं फंक्शन में चला गया या मान के चलिए बीमार हो गया, 2 दिन 3 दिन नहीं आया, तो उसके लिए एक तो ये रिकॉर्डेड वीडियो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन से। वो वीडियो बच्चे के लिए मिलेगी। इसके अलावा हम बच्चे को अलग से टाइम देते हैं। बच्चे के लिए कहा जाता है बेटा नोट्स कंप्लीट कर लीजिए आप, हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। क्लास के तो बाद अलग हाँ, एज ए ट्यूटर काम करते मतलब हैं, सर हमारी पूरी टीम एज ए ट्यूटर काम करेगी, एज ए ट्यूटर। क्या बात ठीक है। ऐसे तो मतलब जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे हर साल होता नहीं। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो कहता है सर ये मतलब सिलेबस नहीं हुआ है जी 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 और या फिर ये चैप्टर अभी नहीं हुआ है तो उसको जी हम पर्सनलाइज अटेंशन करके भी वो चैप्टर जी जी उसका करते हैं। कंप्लीट एक्स्ट्रा टाइम है अदर एक्स्ट्रा देन टाइम क्लास। देते हैं। इस ओके, सेशन से बच्चों हमारा पूरा ये फोकस रहेगा कि जो भी क्लासेस कंडक्ट होंगी उसकी रिकॉर्डिंग आपको दी जाए, है ना, क्या बात ताकि कोई बच्चा कभी एब्सेंट हो जाए, कभी कोई बीमार हो जाए तो वो रिकॉर्डिंग के थ्रू अपना जो भी सिलेबस है वो काफ़ी हद तक इनका कवर नोट्स। कर। ठीक है, जी जी, चलिए ठीक ओके है, चलो धन्यवाद। थैंक यू।